नमस्कार दोस्तों। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी का में दर्द भी है और इस कहानी का जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है। कैसे एक टीटी खूबसूरत लड़की के प्यार में फंस जाता है और अपनी ड्यूटी छोड़ वो मुंबई तक पहुंच जाता है उस लड़की के साथ। उसी कहानी को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप कहानी को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी में एक इंसानियत भी झलकती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी गोरखपुर से मुंबई जा रही एक ट्रेन की है, जिस ट्रेन में दो महिलाएं S5 कोच में सफ़र कर रही थी। थोड़ी देर बाद टीटी पहुंचता है और टिकट मांगता है। तो उन दोनों बहनों में से जो दोनों बहनें थी उसमें से एक का नाम दीपिका और एक का नाम रितिका था। तो टीटी टिकट मांगता है। तो एक लड़की के पास टिकट नहीं था और दूसरी लड़की के पास टिकट था। तो टीटी कहता है नहीं, टिकट तो दिखाना पड़ेगा और टिकट देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। वो बोलती है कि टिकट जो है हमारे ससुर के पास है। तो टीटी चौंक जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की, देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये शादीशुदा है, लेकिन फिर भी कह रही है कि ससुर के पास है। तो वो टीटी ने कहा ठीक है बताओ ससुर जी कहाँ हैं तुम्हारे। तो उसने बताया कि हमारा ससुर जो है वो B2 कोच में है, आप वहाँ जाकर टिकट ले लीजिए। टीटी कहता है कि B कोच में जाने का हमारा तो अलाउ नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ स्लीपर में ही चेक करने का अलाउ है। फिर भी वो कहता है कि ठीक है चलो हम B2 में एक ऑफिसर को भेजते हैं। तो किसी दूसरे टीटी को वो फ़ोन मिलाता है और कहता है कि आप फलाने सीट पर जाओ, क्योंकि उस दीपिका ने बताया कि फलाने सीट पर जो है हमारे ससुर जी बैठे हुए हैं और उन्हीं के पास हमारा टिकट है। तो वो टीटी B2 में उस सीट नंबर पर पता करता है। तो वाकई पता चलता है कि हाँ यहाँ पर जो है उस नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो टीटी जो उसे कहता है कि आप टिकट चेक मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद ही चेक करूँगा टिकट। तो टीटी जो है अगले स्टेशन पर उतरता है और उस बोगी में B2 में वो जाता है और वहाँ पर उसी सीट नंबर पर जाता है। तो देखता है सही में यहाँ पर जो है उनके गार्जियन मौजूद हैं, उनके ससुर मौजूद हैं। तो वहाँ पर बैठता है और पूछता है कि आपका के घर की दो महिलाएं हैं जो S5 कोच में बैठी हुई है। तो उसने कहा कि हाँ। तो बोला कि वो महिलाएं बता रही कि उसमें से एक का टिकट आपके पास है। बोलता है कि एक का टिकट मेरे पास तो नहीं है बल्कि उसी के पास है, दूसरी महिला कौन है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये सुनकर टीटी जो है वो चौंक जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है कि एक महिला के बारे में बोल रहा है कि टिकट उसी के पास दिया हुआ है, लेकिन दूसरी महिला का टिकट जो है वो नहीं है। तो ऐसा क्यों? फिर वो पूछता है कि ऐसा क्यों? वो बोलता है कि हमें नहीं पता, आप उसी से जाकर के टिकट मांगो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीटी बैठता है। तो आपस में वो लोग जो है उसके ससुर और सास दोनों बातें करते रहते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी सास जो है वो मन ही मन आपस में जो है दोनों बातें करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की जो है पहले भी हमारा पीछा नहीं छोड़ी और अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ी, हमारा बेटा भी हमने गंवा दिया, इसके बाद भी जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। तो टीटी ये बात सुन लेता है चुपके से और वो सोचता है कि आखिर माजरा क्या है, इस माजरे को पता लगाना पड़ेगा। फिर वो अगले स्टॉप पर उतर करके S5 कोच में जाता है और उस महिला के पास जाता है। वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे जो ससुर है उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि एक ही लड़की है और उसी का टिकट जो है उसी के पास है, दूसरी लड़की को हम नहीं जानते, तो ये माजरा क्या है। तो वो लड़की जो है रोने लगी और बोली कि खैर छोड़िए, हमारा टिकट बना दीजिए और कितना पैसा लगेगा वो बता दीजिए। तो टीटी जो है कुल कैलकुलेट करता है और बोलता है कि टोटल मिला करके पेनल्टी वगैरह लगा करके जो है 900 रुपये तुम्हारे पेनल्टी हुए। तो वो बोलता है ठीक है आप टिकट बनाइए। तो दोनों लड़की जो है महिलाएं अपने पर्स से दोनों अपने अपने पर्स से पैसे निकालती है और दोनों मिला करके कुल 1100 रुपये होते हैं, जिसमें से 900 रुपये उस टीटी को दे देता है और टिकट बनवा लेता है। उतने ही देर में एक वेंडर आ जाता है जिसको दीपिका ने खाना ऑर्डर किया था। तो दीपिका जो है वो खाना लेने से मना कर देती है, कहती है भैया ले जाओ, खाना नहीं चाहिए हमें। तो वेंडर बोलता है कि मैडम आपने अभी तुरंत ही तो आपने मंगवाया था खाना, फिर अभी आप बोल रही हैं कि नहीं लेना है। तो महिला बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर वो वेंडर कहता है कि 170 रुपये की ही तो बात है, ले लीजिए मैडम खाना। तो बोलती है कि नहीं नहीं चाहिए, आप ले जाइए। ये सभी माजरा देखकर टीटी जो है वो सोच रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है।
तो टीटी कहता है अरे यार तुम खाना दे दो, मैं पैसे दे देता हूँ। वो महिला मना कर रही थी, दीपिका बोल रही थी नहीं हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो टीटी जो है कहता है कि आप खाना ले लो और खाना खा लो, कोई बात नहीं, पैसे हम पे कर देते हैं। तो वेंडर जो है वो खाना देकर चला जाता है, टीटी अपने जेब से पैसे पे कर देता है, टिकट बना देता है। फिर वो दोनों महिलाएं अपने सीट पर बैठ जाती है। टीटी वापस घूम फिर कर आता है और उसके पास बैठ जाता है उसी आसपास में और पूछता है कि आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछें आपसे। तो दीपिका बोलती है हाँ पूछिए। उसने कहा कि B2 में भी मैं गया, वहाँ पर भी तुम्हारा पति नज़र नहीं आया और यहाँ पर भी तुम्हारा पति नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है कि तुम्हारे जो ससुर हैं, सास हैं, वो B2 AC बोगी में जा रहे हैं और तुम जो है स्लीपर क्लास में सफ़र कर रही हो। तो बोलती है ये कहानी लंबी है, आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर टीटी ने पूछा, टीटी का नाम रोहित था, रोहित ने पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ है। वो बोलती है कि हमारा पति जो है आज से 2-3 साल पहले ही उसका मृत्यु हो चुका है। ये सुनकर टीटी जो है वो थोड़ा सा बोलता है सॉरी आपको तकलीफ़ दिया। वो बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बात है, ऐसा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि आखिर क्या बीमारी थी, क्या वजह थी कि तुम्हारे पति जो है दुनिया से चले गए। वो बोलती है कि हमारा पति जो है एक नंबर का शराबी था और तबीयत उसकी पहले से ख़राब थी, लेकिन हमारी शादी जो है वो करा दी गई और शादी के 2 साल बाद ही जो है वो मर गया। ये सुनकर टीटी और भी सहम जाता है। तो टीटी ऐसे ही बातचीत करता रहा, इतने में लखनऊ आने वाला था। तो टीटी ने कहा हमारा जो है ड्यूटी ख़त्म होने वाला है तो हम लखनऊ में उतर जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं आप जाइए, और आप अच्छे इंसान हैं कि आपने हाल चाल पूछा, दीपिका बोली। तो अगला जब लखनऊ आता है तो टीटी जो है वाकई उतर जाता है उस ट्रेन से। लेकिन जिस समय टीटी उतर रहा था तो दीपिका जो है वो मायूस ज़रूर हो गई थी। टीटी उतर जाता है, चला जाता है, ट्रेन जो है वो आगे बढ़ जाती है। फिर उसके बाद ये दोनों रितिका और दीपिका अपने बर्थ पर सो जाती है। अगली सुबह जब आँख खुलती है तो वही टीटी वापस आकर बोलता है गुड मॉर्निंग। ये देखकर दीपिका जो है वो दंग रह जाती है और कहती है सर आप तो लखनऊ में ही उतर गए थे, आपका ड्यूटी तो वहीं ख़त्म हो गया था, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा खैर छोड़ो वो सब बातें, ठीक है बरस वरस कर लो। उसके बाद टीटी जो है वो नाश्ता मंगवाता है, चाय मंगवाता है, चाय कॉफ़ी मंगवाता है, फिर उसके बाद चाय नाश्ता होता है। फिर ये बातें जो वो चलती रहती है। दीपिका बार बार पूछ रही थी कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही थी फिर भी आप यहाँ आए, वजह। तो वो जो है रोहित जो है वो बातों को टालता रहता है और वो लगातार उसके साथ सफ़र करता रहता है। तो दीपिका ने पूछा कि आखिर आपको जाना कहाँ है। तो रोहित बोलता है कि ये ट्रेन जहाँ तक जाएगी हमें वहाँ तक ही जाना है, यानी कि मुंबई तक हमें भी जाना है और तुम्हारे साथ ही जाना है। वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं आप चल सकते हैं। तो ऐसे ही आपस में बातें चल रही थी। ऐसे में जो रोहित है, क्योंकि वो दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगा था, वो कहता है कि ठीक है आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर कभी ऐसा होगा तो बातचीत होती रहेगी। तो दीपिका ने कहा कि देखिए सर हम नंबर तो नहीं दे सकते, बल्कि आप अपना नंबर दे दीजिए और जब भी हमें ज़रूरत होगी या ऐसी बात करनी होगी तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो रोहित जो है खुशी खुशी अपना नंबर दे देता है और ये सफ़र जो है जारी रहता है। मुंबई पहुंचता है और उसके बाद रोहित अपने एक रेस्टोरेंट लेता है, फिर वापस वो अपने घर जो है आ जाता है। रितिका अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, दो तीन दिन बीतते हैं। उसके बाद रोहित ये इंतज़ार में कि कब फ़ोन आए मेरे पास और उसका हालचाल जानूं दीपिका का, लेकिन फ़ोन नहीं आता है। चौथे दिन दीपिका जो है वो फ़ोन करती है रोहित के मोबाइल पर। रोहित नंबर देखता है, नया नंबर, फिर वो कॉल रिसीव करता है। दीपिका बोलती है हेलो सर कैसे हैं, मैं दीपिका बोल रही हूँ। रोहित का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है हाँ बताओ और हाल चाल बताओ, घर में कैसे हैं सब। बोला सब ठीक है और भगवान की मर्ज़ी है। तो इसी तरह से बातचीत होती रहती है। लेकिन दीपिका यहाँ पर एक बात वो रोहित से कहती है कि सर आपने पूरा रास्ता जो है आप हमारे साथ सफ़र किए, लेकिन मैं बार बार पूछती रही कि आखिर आपकी ड्यूटी
जो है वो लखनऊ में ख़त्म हो रही थी, आप हमारे साथ साथ मुंबई तक आखिर क्यों आए, क्या वजह थी, बताइए सर। वो बोलता है ठीक है मैं बता देता हूँ, बताना नहीं चाह रहा था और बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब फ़ोन पर मैं क्योंकि बता सकता हूँ। तो वो बोलता है कि दीपिका आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर दीपिका दंग रह जाती है और कहती है, चुप हो जाती है बिल्कुल भी। उसके बाद से थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आती। रोहित सोचता है कि शायद हो सकता है कि गुस्सा लग गया होगा। फिर वो हेलो हेलो करता है तो उधर से दीपिका जो है वो रोने लगती है और कहती है, सर आई लव यू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो धीरे धीरे ये बात जो है घर वालों तक जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बातचीत होती रहती है, घर वालों तक बात जाती है। तो घर वालों ने भी ठीक ही समझा। उन्होंने सोचा कि चलो लड़की जवान है, हमारा बेटा तो रहा नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, आपस में मिलजुल कर शादी करवा देते हैं। रोहित भी एक अच्छा लड़का है, सरकारी जॉब है, तो वहाँ पर खुशी खुशी रहेगी। तो ये बातचीत होती है और राज़ी से दोनों की शादी करा दी जाती है, जिसके बाद दीपिका और रोहित की इस तरह से यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है और दीपिका अब जो है वो रोहित के घर रह रही है। तो एक विधवा औरत से किस तरह से एक टीटी का प्यार कहिए या फिर उसे फरिश्ता कहिए उस विधवा के लिए, क्योंकि 2-3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और एक नई ज़िंदगी, वो भी अच्छी खासी ज़िंदगी और अच्छे परिवार में। तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हुई और ये होना ही चाहिए। अगर इस तरह की अगर कोई महिलाएं हैं तो उनको अगर इस तरह का साया मिल जाए तो इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती। खैर, बताने का तरीका हो सकता है मेरा थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगा हो, लेकिन बाकी जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से बताऊं, फिर भी कितना तक आपको मैं समझा पाया ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कैमरे के सामने देखकर बोलना वाकई कठिन होता है। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैंने सोचा कि ये रेलवे से रिलेटेड है तो मैं आप सभी को ये कहानी ज़रूर बताऊं, क्योंकि रेलवे न्यूज़ जो है मैं आप सभी को देता रहता हूं, तो इसलिए भी ये न्यूज़ मैंने आपको दिया। बाकी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।